श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन। जितनी भी पूर्णिमा साल भर में पड़ती है उनमें से सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है माघ की। और आपको पता होगा कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो आज प्रयागराज में कम से कम 10 करोड़ से ऊपर लोग वहां पर स्नान कर चुके हैं। ये मैं एक दिन का डेटा नहीं बता रहा हूं, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख इन तीनों दिन में मिला करके 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने इससे ऊपर वहां पे स्नान कर लिए हैं। और अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पे चंद्रोदय दीपक आज पूर्णिमा की रात में लगाना है, जिससे जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। चलो, अब यहां पर हम सभी लोगों को कौन सा दीपक जलाना है? चंद्रोदय दीपक। कितने बत्ती के दीपक लगते हैं बताओ भाई? चंद्र देवता के लिए कितनी बत्ती का दिया लगाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, हमें इस प्रकार से चौमुखी बत्ती को प्रज्वलित करना होगा। ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि इस दीपक में तो चलो भैया हमने चौमुखी बत्ती लगा दी है, लेकिन इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या? मैंने आपको बताया है, जब भी हम किसी विशेष तिथि पे कोई भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? घी डालते हैं। घी कौन सा होता है? गौ माता के दूध से निर्मित। लेकिन यहाँ पे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, बस इतना ऐसे थोड़ा सा घी डाल देंगे, काम हो गया। इतना नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा दीपक ऐसे घी से भरना होगा। ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाने के बाद में आप यह दीपक चंद्र देव की रोशनी में प्रज्वलित करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चंद्र देव की रोशनी का मतलब क्या है कि जिस स्थान पर चंद्र देवता की रोशनी पड़ रही हो, आइदर वो रोशनी आपके छत पे हो, चाहे वो आपके मतलब जो आपका आंगन हो वहाँ पे रोशनी आ रही हो, या फिर आपका कोई पोर्च हो वहाँ पे रोशनी आ रही है। पूरी बातें कहने का मतलब ये है, जिस भी स्थान से चंद्र देवता की रोशनी आपको दिखाई पड़ रही है उस स्थान पे दीपक को लगाएंगे। ठीक है ना। तरीका समझो। अब आपके पास में कौन सा दिया है? इस प्रकार से, एक मिनट में थोड़ा सा बना दूं। ऐसे आपके पास में चौमुखी बत्ती है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम पूर्णिमा के दिन कोई दीपक लगाते हैं तो चावल के दाने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी को क्या करना है, दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे। चावल के दाने को रखने के बाद में जो यह दीपक की 4 बत्ती यानी कि 4 मुख जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोगों को इन 4 की चारों बत्तियों के मुख को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप जलाओगे या जब आप जला रहे होगे, किसका ध्यान करना है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे बताओ भाई सभी लोग? नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन दीपक की चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है ना। इतना हो गया। फिर आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा चावल का और दाना। जब आप चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन बत्तियों को प्रज्वलित कर दें, जला दें, तो इसी दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना अपनी जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कहते हुए, और जो भी आपकी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अगर आप डाल देते हैं, यकीन मानिए पूरी फैमिली में, परिवार में कभी आपके संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में, है ना। अपने ही घर पे करना, कहीं भी आपको अपने घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, कोई भी इंसान घर का बीमार है, कोई भी इंसान घर का दवा ज़्यादा खाता है, कोई भी इंसान को नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, तो आप सभी लोग इस उपाय को अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। देखो, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। सबसे पहले तो आप सभी को क्या लेना है, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, चावल का एक दाना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। चावल के दाने के साथ में एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में पहले तो आपको जल भरना है ना।
और यह माघ पूर्णिमा का स्नान दान है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालना है ना। दो चीजें हो गई। अब जो आपके पास में चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को तो कलश के अंदर डालोगे ही डालोगे, साथ ही साथ आपके पास में काली मिर्च होनी चाहिए। अरे क्या बोला मैंने, बताओ भाई, क्या होनी चाहिए, काली मिर्च, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ एक दाना काली मिर्च का, एक दाना काला मिर्च और एक दाना चावल का, है ना। इस कलश में डालना और सीधा लेके पहुंच जाओ कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को पहले तो आप ध्यान में रखना, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, बाल चंद्रेश्वर महादेव। इसका मतलब इस उपाय को किसके नाम से करना है, बालचंद्रेश्वर महादेव, है ना। अब समझो, अगर आप पूज्य गुरु जी की कथाओं को बहुत ही ध्यान से सुनते होगे तो आपको पता होगा गुरु जी ने 5 स्थान बताए हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्थान, और दूसरा स्थान होता है भगवान कार्तिकेय का, तीसरा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, चौथा स्थान होता है माता का हस्तकमल, और लास्ट स्थान होता है महादेव का शिवलिंग। जिन जिन स्थान पे मैंने बताया है, जो आपके पास में कलश है, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से इन्हीं 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल उसी कलश से समर्पित करेंगे। बाकी का जितना बचा हुआ जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस पूरे उपाय को करते समय किसका ध्यान करना है, बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है। महादेव से विनती करनी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर के इस व्यक्ति को आप स्वस्थ कर दें। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हे बालचंद्रेश्वर महादेव, हमारे घर से रोग बीमारी को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करना, ठीक है ना। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करनी है महादेव की प्रिय बेलपत्र के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना और कहाँ पे, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में सब कुछ आपको मिलने वाला है, चाहे वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, पूजा पाठ से संबंधित सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो बातें करते हैं अब इस तीसरे उपाय की। सबसे पहले समझ लो कि अगर ये तीसरा उपाय आप करते हो तो बेनिफिट क्या होने वाला है, सिर्फ एक फायदा, और वो क्या है, आपकी इच्छा की पूर्ति। कि आप बहुत व्रत उपवास रहते हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, आप इस उपाय को करके देखिएगा। इसके लिए एक बेलपत्र ले लो, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेनी है। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता क्या भैया लाल चंदन क्यों लेना है, क्योंकि महादेव को अगर कोई चंदन प्रिय है तो लाल चंदन। और हाँ, अगर आपको कोई चंदन चाहिए हो ना तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बहुत लोगों को भेज चुका हूँ, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो चंदन आपने लिया ना, बड़े वाले पत्ते पे इस बार चंदन नहीं लगाना, आपको नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे क्या करना है, आपको चंदन लगाना। जैसे मैं लगा रहा हूं, आपको भी जब दोनों पत्तियों पे चंदन लगा दो, तो मैंने आपको बताया है कि पूर्णिमा तिथि पे चावल का बहुत महत्व है, तो आपको इन्हीं दोनों पे क्या करना है, एक एक चावल का दाना लगाना, बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना और सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। तरीका समझेंगे। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दो, है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं वो कहना, और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप इस दिन समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शिव शंभु भोलेनाथ पूरी जरूर करेंगे, है ना। आज की इस वीडियो का सबसे अच्छा उपाय, सबसे आसान उपाय आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपके जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर कर देगा। सिर्फ एक बेलपत्र लो प्यारी सी, और इस बेलपत्र को तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो और उसी बेलपत्र को कलश के अंदर डाल दो, है ना। घर में आपके जितने कमरे हों, रूम्स हों, सभी कमरों में एक बार घूम लो, और घूमने के बाद में एक कमलगट्टा ले लो और
और महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच करके कमल गट्टा पहले चढ़ा दो और फिर जो बेलपत्र वाला जल पूरे घर में लेके घूमा था ना आपने, चंद्रमौली महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, घर परिवार से किसी प्रकार का कष्ट होगा वो सारा कष्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना रहा करे, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।